नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर चैनल मोक्स में। क्रिप्टो न्यूज में आज सबसे पहले न्यूज़, चाइना में कोविड अभी अपनी चरम सीमा के ऊपर पहुंच गया है। कल नए कोविड केसेस 24 घंटे के अंदर डबल हो गए हैं। सख्त लॉकडाउन से चाइना परेशान है। ऐसे में भारत के साथ दुनिया भर के देशों में इसका संकट दोबारा आने के संकेत से आज दुनिया भर के बाजारों में बिकवाली का दौर रहा। कहा जा रहा है कि चाइना में फैले कोविड के नए वेरिएंट ने चाइना की अर्थव्यवस्था को चरमरा कर रख दिया है। तो ये वैसे तो एक बुरी खबर है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि पिछली बार जब कोविड आया था, कोविड के खत्म होते होते क्रिप्टो मार्केट में बहुत बड़ा बुल रन स्टार्ट हुआ था। दूसरी न्यूज़, कमोडिटी गुरु मैगलॉन ने आने वाला 2023 का साल बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छा साबित होगा, ऐसा बताया है। 2022 के अंदर बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा और नए रिकॉर्ड बनाएगा, ऐसा उनका मानना है। मर्सिडीज बेंज ने 5 ट्रेडमार्क जिसमें मेटावर्स और एनएफटी के लिए एप्लीकेशन फाइल किया है। बाइनेंस का नेटिव टोकन बीएनबी अभी OKX पर भी लिस्ट हो गया है। उसमें यूएसडीसी और यूएसडीटी की पेयर में ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये तो थी क्रिप्टो जगत की कुछ खबरें। अभी चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। कल से लेके आज तक बिटकॉइन की प्राइस के अंदर कोई बदलाव नहीं है। कल हम जब वीडियो बना रहे थे तब प्राइस 16,800 के आसपास थी। आज भी हम उसी जगह पर है। तो कल की वीडियो में जो लेवल बताए थे, लेवल सेम वही रहेंगे। ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो 17,000 का रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट जो है वो 16,330 का है। तो जो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, सेल ऑन राइज या शॉर्ट ऑन राइज रहेगी। जब भी प्राइस ऊपर जाती है तो वहाँ से शॉर्ट करिए और नीचे जाती है तो उसको उस टाइम पोजीशन को काट दीजिए। वॉल्यूम के अंदर भी ज़्यादा कोई इतना बदलाव नहीं है, तो नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर चार्ट में इतना बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। प्राइस इसी छोटी सी रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। अभी बात करते हैं चाइना के अंदर जो कोविड का नया वेरिएंट आया है, उससे पूरी दुनिया के अंदर डर है। क्या उस डर की वजह से क्रिप्टो मार्केट नीचे गिरेगा या फिर इसको एक पॉजिटिव न्यूज़ समझ के मार्केट ऊपर जाएगा? इसके लिए हमें अपने प्रीवियस डाटा को चेक करना पड़ेगा। हम चलते हैं 2020 के अंदर। तो ये है हमारा ईयर वाइज चार्ट। अब देखिए 2020 के अंदर जब कोविड आया था, ये है लाइन 2020 के अंदर कोविड आया था, तब मार्केट के अंदर क्या हुआ था, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। ऐसे में सबके जो बिजनेस और नौकरियां वगैरह ठप पड़ी थी, अर्निंग के सोर्स कम होते गए और ऐसे में पूरी दुनिया एक मंदी के माहौल में आ गई थी। लोग नए नए इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन ढूंढ रहे थे कि कहाँ से मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके पैसा कमाऊँ। तो ऐसे में क्रिप्टो करेंसी उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन था। उस टाइम लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भरोसा किया, बिटकॉइन के ऊपर भरोसा किया और 2022 के अंदर कोविड जब आया उसके बाद से लगातार बिटकॉइन के चार्ट के अंदर या क्रिप्टो के अंदर मानिए कि एक ऐसी तेजी आई कि आज तक का सबसे बड़ा ऑल टाइम हाई बिटकॉइन ने और बाकी सारे क्रिप्टो करेंसी ने ऑल्ट कॉइन ने बना लिया था। तो जब तक कोविड रहा तब तक क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छी चली। बिटकॉइन की प्राइस एक नया हायर हाई बनाती गई। तो अभी सवाल यह है कि क्या जो चाइना के अंदर कोविड का नया वेरिएंट आया है वो अगर बाकी देशों में फैलता है या बाकी दुनिया के देशों के अंदर कहीं उनके केसेस भी नज़र आते हैं, तो ऐसे में क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में क्या इफेक्ट होगा? पहले तो हमें पता है कि अभी सब लोग वैक्सीनेटेड हैं, सब लोगों ने अपनी वैक्सीन ले ली है, 3 डोज ले ली है। तो ऐसे में कोविड का इफेक्ट जो है, कोविड का असर इतना ज़्यादा दुनिया पे नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि चाइना भी वैक्सीनेटेड है, तो फिर वहाँ क्यों इतना ज़्यादा फैल रहा है? तो वो बाकी देशों में भी फैल सकता है ना। लेकिन चाइना के बाकी प्रोडक्ट की तरह उनका वैक्सीन है, वो भी बेअसरकारक ही साबित होता हुआ यहाँ अब तक नज़र आ रहा है। तो ऐसे में क्रिप्टो मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगी? हमने देखा है कि आज भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी कोविड के प्रति एक एडवाइजरी पब्लिश की है, जिसमें लोगों को प्रिकॉशन लेने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में अगर कोविड बाकी देशों में फैलता है तभी भी सख्त लॉकडाउन जैसी परिस्थिति दोबारा से नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक कोविड के कारण पूरी दुनिया अभी इन्फ्लेशन के अंदर है, रिसेशन के अंदर है, सभी देशों के ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट आया है। तो लॉकडाउन जैसी परिस्थिति होना मुश्किल है। लेकिन चाइना के जो नए वेरिएंट है उसको माना जा रहा है कि वो बहुत खतरनाक है और कोई भी वैक्सीन उसको मात नहीं दे पा रही है। तो ऐसे में डर तो बना रहेगा
और इसका असर आज दुनिया भर के स्टॉक मार्केट के ऊपर हमने देखा कि आज दुनिया भर के स्टॉक मार्केट 3 से लेके 5% डाउन है। तो अभी सवाल पैदा होता है कि स्टॉक मार्केट डाउन हो रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी ऊपर जाएगी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनीज आती है वो फिजिकल कंपनियां हैं। तो अगर कोविड फैलता है तो फिजिकल कंपनी के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है, कंपनियां बंद हो जाती है, उनको स्टाफ के अंदर कटौती करनी पड़ती है या वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है। तो उसका इफेक्ट जो है वो कंपनी के प्रोडक्शन के ऊपर आता है। तो ऐसे में कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो डाउन होती है। मार्केट इसको पहले से भाप लेता है और इन्वेस्टर्स पहले से ही, ऐसा कोई अगर फियर पैदा होता है तो पहले से ही मार्केट से पैसा निकाल लेता है। तो ऐसे में स्टॉक मार्केट डाउन होते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है उसकी जितनी भी कंपनीज है वो सब वर्चुअल है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल काम नहीं होता है, सब कुछ वर्चुअल काम होता है। इसलिए लोगों को क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा रहता है क्योंकि वर्चुअल है। तो सारी चीज़ें घर में बैठे बैठे हो जाता है या कहीं 2-3 आदमी का स्टाफ से भी ये काम हो जाता है। तो ऐसे में लोग ट्रेडिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं क्रिप्टो करेंसी का, ना कि स्टॉक मार्केट का। तो यस, कोविड अगर फैलता है या कोविड का फियर भी फैलता है तब भी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन शर्त इतनी है कि FTX एक्शन जैसे कांड नहीं होने चाहिए। तो कोविड के डर से क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक उछाल आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि आज चाइना के अंदर कोविड के एक नए वेरिएंट की न्यूज़ आई थी। ऐसे में दुनिया भर के स्टॉक मार्केट डाउन थे। अगर कोविड बाकी देशों में भी फैलता हुआ नज़र आता है तो ऐसे में क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक बुल रन स्टार्ट होने की पूरी उम्मीद है, जिसके लिए मैंने आज अपनी वीडियो के अंदर ये बात डिस्कस की। बाकी हम तो चाहेंगे कि ये महामारी दोबारा ना फैले और दुनिया सेफ रहे, तंदुरुस्त रहे। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।